बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही है गैसेस की। ठीक है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही है। तो इसमें सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि मतलब ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये हमारी बॉडी में जा रही है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अब कौन सी चीज जो है वो लंग्स के थ्रू एंटर होकर अंदर जाएगी, कौन सी चीज जो है वो, कौन सी गैस जो है वो जिस्म से बाहर खारिज होगी, ये यहाँ पर डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर के ऊपर और पार्शियल प्रेशर की वजह से डिफ्यूजन रेट के ऊपर। ठीक है, तो एक इसमें सिंपल सा जो लॉजिक आपने याद रखना है वो पार्शियल प्रेशर का जो वो याद रखना है कि अगर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू ब्लड, तो उसके डिफ्यूज होने की रीजन ये है कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां पर कम होगा और हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की जानब वो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर देगा। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर आने की वजह से जो लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर बनेगा, एयर सैक्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर बनेगा ऑक्सीजन का वो ज्यादा होगा। ब्लड के अंदर जो ब्लड लंग्स में मौजूद है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा और इसलिए जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी इनटू ब्लड। इसी तरह से जो डिफ्यूजन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बाहर तभी पॉसिबल हो सकेगी अगर लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा और लंग्स के अंदर आने वाला जो ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होगा तो वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर इनटू लंग्स वहां पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन पॉसिबल है। दूसरा, जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्ट्रीब्यूट तभी कर सकेगा अगर जो है वो ब्लड की जो पहुंच है वो हर लेवल पे हो। ठीक है, तो हम एयर सैक्स और एल्वेओलाई की जब बात करते हैं तो उस लेवल पे भी ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का एक जाल है वहां पर और एल्वेओलाई का सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा है और उस सरफेस एरिया के ऊपर ब्लड वेसल्स भी बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से वहां पर लार्ज सरफेस एरिया और थिन मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन पॉसिबल है। और फिर जो एयर ब्लड बैरियर है, ठीक है, वो बहुत ही थिन है, यानी कि हवा के दरमियान और ब्लड के दरमियान जो लेयर्स हैं वो कौन सी लेयर्स हैं। एक लेयर जो है वो इसमें एल्वेओलाई की लेयर हो गई, दैट इज आल्सो ओनली अ सिंगल सेल थिक लेयर, और दूसरी ब्लड कैपिलरी की जो है वो लेयर होगी, दैट इज आल्सो सिंगल सेल थिक लेयर। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर मेम्ब्रेन्स हैं जिसके अक्रॉस डिफ्यूजन होनी है उनका भी एक्सट्रीमली थिन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो थिक होंगी तो उनके अक्रॉस डिफ्यूजन नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आ गया कि वो जो एयर बैरियर है ब्लड और एयर के दरमियान उसका थिन होना जरूरी है, इतना थिन होना जरूरी है कि उसमें से आसानी से हो सके डिफ्यूजन। अब ट्रांसपोर्ट हो कैसे रही है। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हो रही है लंग्स से टिश्यूज की जानब, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो टिश्यूज से लंग्स की जानब हो रही है। ये मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि वो जो हम इनहेल करते हैं एयर, उस इनहेल में ऑक्सीजन बेसिकली उसने क्या करना होता है, उसने ट्रांसपोर्ट होते हुए टिश्यूज तक जाना है और टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसने क्या करना है, उसने जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हुए लंग्स की जानब आना है ताकि वहां से जो है वो जिस्म से बाहर जा सके। ये आपके सामने एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम से डिफ्यूजन रेट को और प्रेशर को इफेक्ट को समझ सकते हैं। आपको इस डायग्राम में जब वो नजर आ रहा होगा, एक जानब बॉडी सेल्स
ठीक है, बॉडी सेल्स, और दूसरी जानब आपको ये एक एल्वोलाई नजर आ रही है। ठीक है, अब आप देख लें इसकी मेम्ब्रेन भी जस्ट अ सिंगल सेल थी, और इसके बाहर जो ब्लड वेसल्स हैं उस ब्लड वेसल्स की लेयर भी जस्ट अ सिंगल सेल थी। ठीक है, अब होगा क्या, जो एयर इनहेल होके आई है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगी। क्यों डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगी? रीजन इज दैट कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है और एल्वोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, वो ब्लड में आके ब्लड के अंदर वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए, या जो वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ लगे, जैसे भी डिजोल्व हो, वो ट्रांसपोर्ट होके जाएगी टुवर्ड्स द सेल्स। सेल्स उस ऑक्सीजन को लेंगे। कैसे लेंगे? क्योंकि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और इसकी जानब जो ब्लड आ रहा है उसका, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो इस तरह से जो वो ऑक्सीजन मिलेगी सेल्स को, यहाँ मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी इस ब्लड वेसल को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। और वहां पर भी क्या होगा, चूंकि एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, और जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है उसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें ज्यादा है, ज्यादा यहाँ से हाई से लो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू इनटू लंग्स या इनटू एल्वोलाई। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ पर मीडियम हमारे पास कौन सा है? दैट इज द ब्लड। ब्लड एक मीडियम के तौर पर काम कर रहा है और ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉम फ्रॉम एल्वोलाई oxygen enters into red blood cell and bind with hemoglobin from alveoli। मैं स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, बल्कि मैं ये स्टेटमेंट साथ में लिख देता हूँ। फ्रॉम एल्वोलाई oxygen enters into blood and bind with hemoglobin। ठीक है, bind with hemoglobin। how many plasma membranes जी, ये आपके पास ऑप्शंस हैं 2 3 4 5 और स्टेटमेंट आपके सामने है। चैट में मुझे आप आंसर दें इसका। ब्लड में एंट्री है ऑक्सीजन की और एंट्री होके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना है उसमें, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना है उसमें, और एंट्री हुई है फ्रॉम एल्वोलाई। तो बताएं उसको कितनी मेम्ब्रेन्स क्रॉस करना पड़ेंगी। ये स्टेटमेंट्स आपके सामने स्टेटमेंट, और अब मैं दूसरी जानब उसी डायग्राम पे आ जाता हूँ। हाँ जी, डायग्राम में जब हम आगे यहाँ पर अब देखें, जी
ऑक्सीजन पहले क्रॉस करेगी एल्वोलाई लेयर को। एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ एक सेल जितनी थिक है, एक सेल जितनी थिक। मतलब ये आपके पास ये एल्वोलाई के सेल है, ये एल्वोलाई के सेल है। ये आपके पास सेल है एंडोथीलियम के, जो ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, ठीक है। ये आपके पास है रेड ब्लड सेल। अब ऑक्सीजन की एंट्री यहां से, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पहले एक मेम्ब्रेन में से गुजरेगा, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरेगा, फिर ये तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरेगा, फिर ये फोर्थ वन, फिर ये फिफ्थ वन, और फिर ये उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि एटलीस्ट 5 प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्रॉस करना पड़ेंगे। और अगर मैं ये कहता कि हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स विल बी क्रॉस्ड बाय द, या हाउ मेनी सेल लेयर्स, मेम्ब्रेन्स का लफ्ज मैं यूज ना करता, सेल लेयर्स का लफ्ज यूज कर लेता। तो सेल लेयर्स में आपके पास पहली सेल लेयर जो है वो गुजरनी थी एल्वोलाई की मेम्ब्रेन की, दूसरी सेल लेयर गुजरनी थी एंडोथीलियल की मेम्ब्रेन की, और उसके बाद रेड ब्लड सेल में दाखिल हो जाना था। वो लेयर नहीं है, वो तो डायरेक्ट सेल में एंट्री थी। तो उस सूरत में आपके पास अगर सेल लेयर्स की बात आती, सेल लेयर्स की, ठीक है, कि सेल्स की कितनी लेयर्स में, तो सेल्स की जो वो जस्ट 2 लेयर्स में जो उसमें पास होती है, ठीक है। और अगर पूछा जाता कितनी लिपिड्स की लेयर से गुजरा जाएगा, फिर वो आंसर 10 होना था, ठीक है, क्योंकि एक मेम्ब्रेन के अंदर 2 लेयर्स हैं लिपिड्स की। तो ये आपके पास इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन इस तरह से। तो ये ज्यादा डीप लेवल पे अगर हम देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाना तो ऐसे पॉसिबल है। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ में कि एल्वोलाई से ब्लड में एंट्री है। अब कैसे एंट्री है, ये आपके सामने एक डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। और इस डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम में हो क्या रहा है कि अगर हम लंग्स लेवल पे देखें, एल्वोलाई लेवल पे देखें, तो एल्वोलाई लेवल पे क्या हो रहा है कि एल्वोलाई के अंदर से ऑक्सीजन जा रही है इनटू रेड ब्लड सेल, इनटू ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से आ रही है इनटू एल्वोलाई। इस तरह से अगर हम देख लें टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू लेवल पे बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है ब्लड को, और ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है उन टिश्यूज को। तो इसका मतलब है टिश्यूज और लंग्स के दरमियान जो मीडियम है हमारे पास, वो मीडियम ब्लड ही है। उस ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होगी। कैसे होगी पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। उसके बाद जब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो मेन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है दैट इज वाई हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन पर 100 ml 19.6 ml बाय ब्लड वॉल्यूम, या 19.6% जो है वो कैरी उस तरह से होगी मैक्सिमम सैचुरेशन होते हुए, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है, मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर पे, जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतनी जो है वो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका कलर ब्राइट रेड हो जाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो पर्पल रेड होता है, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर ब्राइट रेड हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये जब हाई ऑक्सीजन का लेवल है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल हाई है या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो है, और लंग्स के अंदर टेम्परेचर भी कम है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की उसको कम कर देगा। और पीएच भी नॉर्मल है, अबाउट न्यूट्रल, एसिडिटी उतनी नहीं है। तो इन कंडीशंस में मैक्सिमम जो है वो बाइंडिंग होगी। और एक एंजाइम का रोल भी है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे मजीद, ठीक है। और ये जो पर्पल रेड हीमोग्लोबिन है दैट चेंज इनटू ब्राइट रेड। और दूसरी जानब अगर हम देखें, ये ब्राइट रेड हीमोग्लोबिन ये दोबारा टूट सकती है उस पर्पल रेड में,
यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट सकती है दोबारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में जब एसिडिटी हो जाएगी, जब वार्म होगा, ब्लड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, या ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है इसमें अब देखें, एल्वोलाई लेवल पे हीमोग्लोबिन बाइंड करेगी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी और वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हुए जाएगी टुवर्ड्स दी टिश्यूज। मैक्सिमम ऑक्सीजन इस जरिए से ट्रांसपोर्ट होगी, मोर देन 95%। अब कुछ जो है वो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स के जरिए भी हो रही है, ठीक है, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, अबाउट 0.3% ऑक्सीजन वो जो है वो किसके जरिए, वो प्लाज्मा के जरिए जो है वो सिंपली डिजॉल्व होके जा रही है। यानी कि 100 ml में से पर 100 ml ब्लड 0.3 ml ऑक्सीजन वो जो है वो वाया प्लाज्मा लेके जा सकती